शुभेंदु अधिकारी पर आतंकी खतरा। अब बुलेट प्रूफ कार में होगा सफर। घुसपैठियों को मुख्यमंत्री शुभेंदु ने दी सीधी चेतावनी। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर खतरा सामने आया है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जान से मारने की धमकी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को देखते हुए अब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से यात्रा करेंगे। जी हां, एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब नई बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और अब उन्होंने कल रात से भी इस गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से एक पाकिस्तान के आतंकी के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। जी हां, और वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल में अवैध घुसपैठियों को लेकर भी राज्य की सरकार का एक्शन लगातार जारी है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठिए और इसी के साथ साथ शरणार्थियों को लेकर अपनी बात साफ रखी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को राज्य और देश छोड़ना होगा और ये बात उन्होंने साफ शब्दों में कही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अवैध घुसपैठियों को जाना ही होगा, हम उन्हें पाल नहीं सकते हैं। भारत का दायित्व नहीं है कि वो अवैध घुसपैठियों की देखभाल करे। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है और ये प्रक्रिया अब जब तक बीजेपी की सरकार बंगाल में है, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ सीए के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग भारत में उत्पीड़न के कारण आए हैं और जो शरणार्थी हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोग, अब उन्हें सीए के तहत बंगाल में सुरक्षित कर दिया गया है और इसी पर उन्होंने कहा है कि धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए इन लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही तो पुलिस उन्हें परेशान करेगी। ভারতীয় অভারতীয় সম্পর্ক রয়েছে। আপনি যেটা ইঙ্গিত করছেন অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে, এক্ষেত্রে ভারত সরকারের স্ট্যান্ড খুব ক্লিয়ার এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রীরও স্ট্যান্ড খুব ক্লিয়ার, সেটা হচ্ছে দু ধরনের লোক পার্শ্ববর্তী দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে। একটা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, তারা এই দেশে বা এই রাজ্যে থাকবেন না, প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ফেরানো হচ্ছে, সংখ্যাটা কম। আগামী দিনে চিহ্নিত করে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে সতর্কতার সঙ্গে এবং যাচাই বাছাই করে, যাতে বীরভূমে যে একটি ত্রুটি ঘটেছিল আগের সরকারের সময়ে, পরে দেখবেন ভারতীয় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ। আমাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একজনও ভারতীয় যাতে এটার অসুবিধায় না পড়ে। আবার যারা অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে যেতে হবে, তারা এখানে থাকবে না, তাদেরকে আমরা খাওয়াতে পারবো না, তাদের রাখতে পারবো না, পরিষ্কার কথা। কিন্তু এখানে দু রকমের বিষয় রয়েছে, এক দল হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী, আরেক দল হচ্ছে শরণার্থী। এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় যে সমস্ত আমাদের কমিউনিটিগুলোর কথা বলা আছে, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পারসি, বুদ্ধিস্ট, তারা কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর পর্যায়ে পড়ে না, তারা শরণার্থীর পর্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের 2019-এর যে আইন, 2024-এর যে রুল, তাতে খুব পরিষ্কার বলা আছে যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্টের আওতায় এরা শরণার্থী। 1 সেপ্টেম্বর 2025 ভারত সরকার আরেকটি নোটিফিকেশান বের করে, যাতে বলেছে 31/12/2024-এর মধ্যে যারা প্রাণের জন্য বা ধর্ম বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে এই দেশে এসেছে বা এই রাজ্যে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না, তাদেরকে পুলিশ হয়রানি করতে পারবে না। এই সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বিকেল 3:30টায় কনভেনশন সেন্টারে সিএ সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে আপনারা দেখতে পাবেন। থ্যাংক ইউ।
तो देखिए, एक तरफ जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको चेतावनी और शरणार्थियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, पर जो अवैध हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। बात यहाँ पर अगर राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, वो मेन कारण उसका ये भी है कि जंतर मंतर यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी जो बीते दिनों प्रदर्शन हुआ उसमें भी आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों से पूछताछ की गई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जंतर मंतर पर हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। और बंगाल के एसटीएफ ने आईजी गौरव शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है और बताया है कि किस तरीके से आतंकियों के निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ राजनेता और पुलिस अधिकारी भी थे। पर इस घटना को होते होते यानी कि इस आतंकी घटना को होते होते एसटीएफ ने रोक लिया, क्योंकि एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया है। बंगाल के एसटीएफ ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कई राजनेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी आतंकियों के निशाने पर थे। मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखने और जगहों की जानकारी जुटाने का जिम्मा हमीम को सौंपा गया था, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही पुलिस कर चुकी है। और ये नेटवर्क भाजपा विधायक और मंत्री उमेश राय के पुत्र के अपहरण और फिरौती की साजिश के दौरान सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से आज साजिश रची जा रही थी इन आतंकवादियों के द्वारा और किस तरीके से स्टूडेंट्स मूवमेंट का सहारा लेकर आतंकी साजिश करना चाहते थे ये आतंकी, जिन पर अब बड़ा शिकंजा तो पुलिस के द्वारा कस ही लिया गया है एसटीएफ के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी से सफर करेंगे, उसका यही एक बड़ा कारण है कि किस तरीके से वो अवैध घुसपैठियों को बाहर भेज रहे हैं और ये पाकिस्तान के आतंकवादी किस तरीके से बड़ी बड़ी साजिश रच रहे हैं जो फेल हो चुकी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हमीम की हो चुकी है और ये जो आतंकवादी है इसके एक फ्रेंड की भी गिरफ्तारी झारखंड से की गई है, जिसका नाम अर्पिता बताया जा रहा है। और एसटीएफ की इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एसटीएफ ने ये बड़ा एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री भी अब बुलेट प्रूफ गाड़ी से सफर करेंगे, इन तमाम मामलों पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता किया घोष का भी बयान सामने आया है और किया घोष ने एसटीएफ की भी तारीफ की है जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं किया घोष। पहली बात यह है कि मैं पश्चिम बंगाल पुलिस का, एसटीएफ का धन्यवाद जताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इतना बड़ा एक गिरफ्तारी, इतना बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है। वो वीडियो हमने देखा था, सारे लोग देख चुके हैं कि जब जिम में वो जिम कर रहे थे ये हमीद मंडल आतंकवादी, उसको कैसे पुलिस ने पकड़ा। और दूसरी बात यह कि बहुत चिंता की बात है, पश्चिम बंगाल से पकड़े गए आतंकवादी जंतर मंतर में वहाँ पर दूसरे आतंकवादियों को वहाँ पर आतंक फैलाने के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म में भेजने वाले थे। ये अपने आप में बहुत चिंता के विषय है। इनका घटिया सोच देखिए, पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार को बदनाम करने से इनका नहीं होगा, अब पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी बदनाम करने की जो इच्छा इनके दिल में थी, ये चैट से जब चैट रिट्रीव हुआ साफ पता लगा है। और वो ही नहीं, ये जो हनी ट्रैप करने की कोशिश रच रही थी उनकी जो गर्लफ्रेंड ये हमीद मंडल के, तो ये भी अपने आप में बहुत चिंता के विषय है। झारखंड से उनको गिरफ्तार किया गया है और तहकीकात कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस कि और कौन कौन है। या स्लीपर सेल, हम लोग पता है कि बीते दिनों में जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए पश्चिम बंगाल सेफ पैसेज हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के पुलिस कहीं ना कहीं जाके, पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं जाके उनके तब के जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी उनकी इच्छा का पालन करते थे। और आप देखिए महज 2-3 महीने बाद ही यही पुलिस कैसे एक एक करके आतंकवादी बोलिए, एक एक करके डकैत बोलिए, चोर बोलिए, सबको पकड़ रही है। तो ये इच्छा की बात होती है। हमारी सरकार जो तय किया है
कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये वास्तविक में हो रहा है। क्या घोष का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यही एसटीएफ है जो पहले किस तरीके से काम करती थी, पर आज किस तरीके से बड़े बड़े एक्शन इस पुलिस के द्वारा और एसटीएफ फोर्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। देखिए, जो उग्रवादी पकड़ा गया है इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है, आगे और भी खुलासा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उस समय जंतर मंतर में चला, छात्रों के आक्रोश को कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल करने का काम किया है। दे हैव यूज द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो हमारी सरकार इसकी इंक्वायरी कर रही है और इसके तह तक जाएगी। कल सीएम मुख्यमंत्री ने उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नागरिकता दिया है और वो लोग खुश हैं। देखिए, सीए के माध्यम से कल माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने 300 से भी ज़्यादा लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम पहले से ही बोलते आए हैं कि हम सीए के माध्यम से हम आए हुए जो रिफ्यूजीज़ है उनको नागरिकता देंगे और हम नागरिकता देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना कमिटमेंट करती है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करती है और इसमें हम प्रतिबद्ध है। देखिए, सबको बहुत बहुत बधाई। ये देश को जिन्होंने सम्मानित किया कॉमनवेल्थ गेम के मंच पर, उन सबको और उनके परिवार को और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तभी संभव हो रहा है जब हमारी सरकार ने खेल के लिए जो बेहतर जो सुविधाएं है वो सुविधा देने का काम किया। और किसी भी आप स्पोर्ट्समैन से पूछ लीजिए जो 10 साल पहले जो था सिस्टम और आज का सिस्टम क्या है। और इवन कुछ खिलाड़ी तो अपने आप से खुद मोदी जी का नाम ले रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि दे हैव नोटिस द डिफरेंसेस। उन्होंने खुद देखा है कि पहले कैसे ट्रीटमेंट होता था उनके साथ और अभी कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो देखिए, बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है और सवाल तो उन लोगों को लेकर भी उठता है कि एक तरफ इसी सीजेपी के प्रदर्शन में किस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा बड़ी साजिश रची जा रही थी, और वहीं अगर हम बात करें तमाम लोगों की जो प्रोटेस्ट में जा तो रहे थे अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए, पर किस तरीके से अगर कुछ भी चीज ऊंच नीच हो जाती तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता। क्या अरेंजमेंट कराने वाले और इन तमाम चीजों की देखरेख करने वालों को इन चीजों की सूझबूझ भी नहीं थी कि कितनी बड़ी चीजों से यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा इन लोगों को बचाया गया है। जिस तरीके से आतंकी साजिश जंतर मंतर को लेकर रची गई थी, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन पर आतंकवादी भी शामिल थे, ये खबर सुन के तो आज जनता के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो और एसटीएफ के द्वारा जो बड़ी कार्रवाई की गई है इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।